So we were talking about conjugate direction. So I am continuing the previous lecture. Conjugate direction. Conjugate directions is the last topic. So definition, as I told you, that if a direction is given to you, dy is given, then the direction delta ui, है ना, कोई different direction simply is called conjugate to dui to it if you have dn dot del r is equal to 0 है ना। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 दिया था, इसको ओपन करा, सॉल्व किया, तो यू आर गेटिंग dn की वैल्यू रख दी हमने n1 du1 plus n2 du2 and dot del r was r1 और दिस इज del u1, क्योंकि यहाँ सिंपल del दूसरा ले रहा हूँ मैं, इससे del u1 लिख लीजिए, प्लस r2 del u2 is equal to 0. ओके, तो del u1 इसको सॉल्व करके यू गॉट दिस। जब हमने सॉल्व किया तो आपका आया b11 du1 डेल्टा u1 प्लस b12 आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पर सिंपल दूसरे हैं तो 2b12 नहीं लिख सकता मैं ना, du1 डेल्टा u2 प्लस du2 डेल्टा u1 एंड b22 du2 डेल्टा u2 is equal to 0। ये सॉल्व करेंगे क्योंकि n1 डॉट r1 b11 होता है आपका, pij is ni dot rj। So this is the condition, or you can say bij dui delta uj is equal to 0. If two directions satisfying this condition, we say they are conjugate to each other। एक थ्योरम प्रूव कर रहे थे, the parametric curves are conjugate, the parametric curves are conjugate if and only if b12 is 0। अगर b12 0 आ जाए तो वो कॉन्जुगेट हो जाएंगे पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए। लेकिन बात है, तो प्रूफ इज इजी। 13 इक्वेशन से, जो 13 इक्वेशन हमारी है ना, इससे निकालना है। अब यू नो दैट दिस 13 इज टू बी satisfied by du1 is equal to 0 and delta u2 is equal to 0 if 13 to be satisfied। 13 सेटिस्फाइड का क्या हुआ कि अगर कर्व्स आपके पैरामीट्रिक कर्व्स हैं तो उस केस में क्या होगा, du1 0 होगा, डेल्टा u2 0 होगा। अब जब du1 0 रखेंगे आपके पास ये टर्म चला गया, डेल्टा u2 0 रखा तो दिस टर्म गॉन, और कौन सा गया, ये टर्म गॉन। तो यू हैव ओनली b12 du, कौन सा टर्म बचा, b12 एंड du2 डेल्टा u1, है ना। आई एम टेकिंग du1 0 एंड डेल्टा u2 0, ये तो लेंगे। u2 कर्व है आपका तो du1 0 और u1 कर्व है तो डेल्टा u2 0। तो जब इनकी वैल्यूज को रखेंगे तो दिस टर्म du1 0 डेल्टा u2 0 और du1 डेल्टा u2 0। ओनली टर्म विल बी लेफ्ट b12 du2 डेल्टा u1। you will be having only b12 du2 and डेल्टा u1 is equal to 0। अब ये दे कैन नॉट बी 0 क्योंकि u1 कर्व है अगर, तो डेल्टा u1 कैन नॉट बी 0, दिस कैन नॉट बी 0। so this implies that b12 is 0 only, तभी ये ऐसा पॉसिबल है। ओके, कन्वर्सली बिकॉज इफ एंड ओनली इफ है, conversely if b12 is 0 then 13 becomes
13 becomes B11 du1 delta u1 plus B22 du2 delta u2 is equal to 0, है ना। एंड ये कब होगा, ये 0 कब होगी, विच इज सेटिस्फाइड बाय du1 is equal to 0 एंड डेल्टा u2 is equal to 0। इससे सेटिस्फाई हो जाएगी। जब du1 0 है तो आपका ये आपका u2 कर्व हो गया, डेल्टा u2 0 है, तो दिस इज योर u1 कर्व। सो दिस implies that they are parametric curves, they are parametric curves। ओके, तो ये इसके बाद बेस्ड एक कॉर्लरी है, वन कॉर्लरी इसी थ्योरम पे। कॉर्लरी क्या होती है, स्मॉल रिजल्ट्स फ्रॉम अ थ्योरम। क्या है, इफ द पैरामीट्रिक कर्व्स आर conjugate and also orthogonal। अगर कॉन्जुगेट है ऑर्थोगोनल भी हो जाए तो क्या कहलाते हैं वो। अगर पैरामीट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल है तो क्या था, रिजल्ट क्या था कल सैटरडे में, देन दे आर लाइंस ऑफ कर्वेचर। लाइंस ऑफ कर्वेचर में प्रूफ किया था कि दे आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। तो अगर पैरामीट्रिक लाइंस ऑर्थोगोनल है तो वो लाइंस ऑफ कर्वेचर हो जाएंगी। तो वी हैव सम ऑब्जर्वेशंस, सारे रिजल्ट्स को मिलाएं। फर्स्ट इज पैरामीट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल है बोथ साइड का, क्या होता है G12 0, है ना, यह पता है पैरामीट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल है इफ एंड ओनली इफ G12 0। सेकंड, पैरामीट्रिक कर्व्स आर लाइंस ऑफ कर्वेचर। लाइंस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या कंडीशन शो करी थी, याद है, G12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू B12, B12 भी 0 होना चाहिए। थर्ड, पैरामीट्रिक कर्व्स आर एसिम्प्टोटिक। इफ एंड ओनली इफ, अभी एसिम्प्टोटिक में क्या शो किया है, B11 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू B2। ये पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए सारी प्रॉपर्टीज आ रही है। फोर्थ, पैरामीट्रिक कर्व्स आर कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ। कॉन्जुगेट के लिए क्या कंडीशन है अभी, B12 इज 0, है ना। तो ये सब पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहा है। बताइए, तो ये आपका जो है था, इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर आप करेंगे तो आप कर सकते हैं अपने आप ट्राई, बाकी तो ये आपका पूरा हो गया है। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ कि आप खुद करिएगा। इस प्रॉब्लम में से जो मैंने नोट शेयर किया, आई थिंक इट इज ऑलरेडी रिटन देयर ऑन द, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ऑन द सरफेस r इज इक्वल टू u कॉमा v u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये v है। फाइंड द conjugate family of the curves u square plus v square is equal to c square। Second, prove that the principal directions
bisect the asymptotic lines. Asymptotic directions. थर्ड है show that the mean curvature is 0 on a surface whose asymptotic lines are perpendicular. मीन कर्वेचर इज 0. ये सब छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशन हैं जो आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एंड हियर योर कोर्स completed.